Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज मटेरियल टॉपिक पे एक क्लास करेंगे. इससे पहले मटेरियल टॉपिक का 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं. ये मटेरियल टॉपिक सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर में आता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इससे पहले मटेरियल का 2 क्लास किए हैं. एक में हम लोग नहीं, मटेरियल का साइड एक ही क्लास की है हम लोग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. हाँ, एक ही क्लास की है. आज ये सेकंड क्लास है. तो जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे जरूर वो पार्ट देख लीजिए, तो ये और अच्छा से समझ में आएगा. तो ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन, बीबीए, एमबीए, मास्टर्स एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट के लिए है. आज हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ 3-4 सम्स सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये क्या है. ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला से आप क्या पता लगा सकते हैं, साल भर में आपका जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, जो डिमांड होता है या जो यूजेज होता है, आप थोड़ा थोड़ा करके वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं. तो ये परचेजिंग पॉलिसी जो होगा, आप एक बार में कितना, सपोज कीजिए आपको साल भर में चाहिए 10,000 केजीज और टन्स ऑफ रॉ मटेरियल. आप कभी 500 केजी परचेज कर रहे हैं, कभी 1000 केजीज, कभी 2000 केजीज. ये परचेजिंग पॉलिसी अगर गलत हुआ तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज करेगा. यानी कच्चा माल के पीछे लागत जो है वो बढ़ते रहेगा, लागत ज्यादा होगा. और रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज किया मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा. इससे आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा. अगर सही परचेजिंग पॉलिसी आपका हुआ तो रॉ मटेरियल के पीछे खर्च कम होगा, लागत कम आएगा, नेचुरली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको क्या सजेस्ट करता है कि साल भर में आपको चाहे जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, आपको वो सजेस्ट करेगा कि एक बार में, आप तो साल भर का रॉ मटेरियल एक बार में नहीं खरीद रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे हैं. तो एक बार में आपको कितना रॉ मटेरियल परचेस करना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. और उससे इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, फायदा होता है, कच्चा माल के पीछे खर्चा कम होता है. आज एक सम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम्स. अपना ही स्टडी मटेरियल का ये सम्स मैं ले रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 30. ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 1500 यूनिट्स ऑफ एन आइटम पर मंथ. एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लगता है 1500 यूनिट हर महीना. तो साल भर में कितना लगेगा, 1500 इंटू 12, 1500 इंटू 12. ये आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपको साल भर का एनुअल कंजम्पशन को हम लोग सीओ बोलते हैं, साल भर का आपका एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल कंजम्पशन पता चल जाएगा. आई थिंक 18,000 रुपया आएगा, 18,000 यूनिट. इतना रॉ मटेरियल साल भर में आपको लगता है. ईच कॉस्टिंग 27 रुपया. कॉस्ट पर यूनिट, एक रॉ मटेरियल का दाम 27 रुपया है. एक रॉ, क्योंकि मार्केट में आप रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हैं, मुफ्त में तो नहीं मिल रहा है. द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 150. ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम लोग वो कहते हैं, वो दे रहा है 150 रुपया. इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस 20%. कैरिंग चार्जेस को हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट. 20% दिया, और ये कैरिंग कॉस्ट जब परसेंटेज में देगा तो कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट करना है. कॉस्ट पर यूनिट है 27 रुपया. 27 रुपया का 20%, आई थिंक 5 रुपया 40 पैसा आएगा. क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है √2 इंटू CO इंटू O डिवाइडेड बाई CC. √2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर आवर डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. पहले मैंने EOQ का फॉर्मूला को लिखा. 2 हो गया मैथमेटिक्स का कांस्टेंट, CO हो गया एक साल का कंजम्पशन, वो जो मैंने किया था 1500 इंटू 12, 18,000 यूनिट्स. ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 रुपया. कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया था, कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट किया, ये कैरिंग कॉस्ट आ गया. फॉर्मूला में मैंने सारा डेटा को फिट कर दिया. CO की जगह 18,000, O की जगह 150, CC की जगह 5.4. सॉल्व किया. साल भर में मुझे चाहिए 18,000 यूनिट. EOQ बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदो,
एक बार में 1000 यूनिट से ज्यादा मत खरीदो। ऐसे आप साल भर खरीदते रहो, बट एक बार में आप तो साल भर में एक बार में सारा माल तो खरीदिएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदिएगा। तो ईओक्यू का सजेशन है एक बार में 1000 यूनिट ही खरीदिए, ऐसा ईओक्यू कह रहा है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालिएगा? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। एनुअल कंजम्पशन कितना है आपका? 18,000 यूनिट, ईओक्यू आया 1000 यूनिट, यानी साल भर में एनुअल कंजम्पशन एनुअल डिमांड एक ही चीज है। साल भर में आपको 18 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 18 टाइम्स यू हैव टू ऑर्डर। ये दो चीज क्वेश्चन में निकालने दिया था। ये मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोल रहा है, पैरा चेंज करके, वी शुड एक्सेप्ट ए 2% प्राइस डिस्काउंट ऑन मिनिमम सप्लाई क्वांटिटी ऑफ 1200 यूनिट। सप्लायर बोल रहा है, ईओक्यू बोल रहा है 1000 यूनिट्स खरीदने, सप्लायर बोल रहा है नहीं 1200 यूनिट खरीदो। तो ये जो परचेजिंग प्राइस है, एक माल जो हम 27 रुपया में खरीद रहे थे, इसमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। 27 रुपया का 2%, तो 27 रुपया का 2% अगर हमको डिस्काउंट मिलेगा, दैट मीन्स हमको माल के लिए 98% पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। 27 रुपया का 2% डिस्काउंट मिलेगा, दैट मीन्स मुझे माल के लिए 98% पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। 2% डिस्काउंट, 100 में से 2 माइनस कीजिए, कितना हो गया? 98। अगर 3% डिस्काउंट होता तो 97% पैसा मुझे पेमेंट करना पड़ता। तो मुझे बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट को कंपेयर करूं, ईओक्यू के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालो और सप्लायर के हिसाब से टोटल कॉस्ट पता लगाओ, और कंपेयर करके यह पता लगाओ कि यह ऑफर हम लोग को लेना चाहिए या हम लोग को रिजेक्ट करना चाहिए। अगर एज पर ईओक्यू मेरा टोटल कॉस्ट कम है और सप्लायर का टोटल कॉस्ट ज्यादा है, तब तो हम लोग ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। हम लोग ईओक्यू के अकॉर्डिंग परचेस करेंगे, ईओक्यू जैसा बोला। और अगर देखते हैं नहीं, ईओक्यू के अकॉर्डिंग परचेस करने से मेरा टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रहा है और सप्लायर के हिसाब से परचेस करने से मेरा टोटल कॉस्ट कम आ रहा है, तो हम ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। अभी मुझे पता नहीं है, सम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अब ये टोटल कॉस्ट में हमको लेना क्या है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। टोटल कॉस्ट, एक सामान का जो टोटल कॉस्ट होता है वो 3 चीज को मिलाकर होता है। कौन सा 3 चीज? नंबर 1, सामान को परचेस करने का खर्च, परचेजिंग कॉस्ट। सामान तो मुफ्त में नहीं मिल रहा है, साल भर में आप 18,000 यूनिट खरीद रहे हैं, एक एक यूनिट आप 27 रुपया का रेट में खरीद रहे हैं। सामान को ऑर्डर करने का खर्च, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सामान को लाके रखने का खर्च, कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। ये तीनों मिलाकर होता है टोटल कॉस्ट। ये तीनों को ऐड करिएगा तो टोटल कॉस्ट। तो इसके लिए मुझे फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज पर ईओक्यू। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सामान को खरीदने का खर्च। हमें साल भर में कितना सामान चाहिए? 18,000 यूनिट चाहिए। ये देखिए 18,000 यूनिट, और एक यूनिट सामान का कीमत कितना है? एक यूनिट सामान का कीमत है 27 रुपया। तो 18,000 यूनिट का कितना होगा? 18,000 इंटू 27 रुपया। फॉलो कीजिए, ये आया। इसके बाद क्या आएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड, जो बोलिए, साल भर में आपको जितना सामान चाहिए। एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, साल भर में आपको जितना सामान चाहिए, डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ईओक्यू आपको एक बार में जितना सामान खरीदने के बोल रहा है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। मैं बाद में मिटा दूंगा इसको, अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं। साल भर में जितना सामान चाहिए, साल भर में आपको कितना सामान चाहिए? 18,000 यूनिट चाहिए। ईओक्यू बोल रहा है 1000 यूनिट एक बार में परचेस कीजिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने कितना देखा था? मैं भूल गया, एक बार देख लेता हूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना देखा था? ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां से मिल जाएगा, 150 रुपया था ऑर्डरिंग कॉस्ट, इंटू 150 रुपया। ये देखिए, इंटू 150 रुपया। इससे हमको क्या पता चल जाएगा? इससे हमको पता चल जाएगा सामान को ऑर्डर करने में साल भर में मेरा कितना खर्च होता है। एनुअल कंजम्पशन, एक साल में आपको चाहिए 18,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल, डिवाइडेड बाय ईओक्यू बोल रहा है 1000 यूनिट्स खरीदो एक बार में। ऑर्डर करने का एक बार में खर्च है 150।
उसको सॉल्व करेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। एनुअल कंजम्पशन, एनुअल डिमांड, एनुअल यूजेज सब एक ही चीज है, डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये देखिए सॉल्व करके ये आया। अब आ रहा है कैरिंग, एवरेज कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। एवरेज कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट ये कैसे निकलता है, इसका भी फॉर्मूला आप देख लीजिए। एवरेज इसलिए हम लोग हाफ लगा रहे हैं, इनटू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इनटू कॉस्ट पर यूनिट पे आप कैरिंग कॉस्ट निकालते थे, याद कीजिए, कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा। हाफ ईओक्यू क्या बोल रहा है, 1000 माल से ज्यादा मत खरीदो एक बार में, ईओक्यू ये बोल रहा है। कॉस्ट पर यूनिट, एक माल का कीमत क्या था, 27 रुपया, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना था, 20%। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फिर दिखा रहा हूं। ये देखिए 27 रुपया का 20% कैरिंग कॉस्ट है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है, ये वाला जो पार्ट है, कॉस्ट पर यूनिट इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है, मतलब 27 रुपया इंटू 20%, ये पूरा पार्ट मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पूरा पार्ट ओरिजिनली कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट है। कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट आप डायरेक्ट यहां पर 5 रुपया 40 पैसा डाल सकते हैं। कहां से मिलेगा हमको कैरिंग कॉस्ट, वही तो ईओक्यू के टाइम में हम लोगों ने किया था ना। देखिए ये देखिए कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट मैं डायरेक्ट ये 5 रुपया 40 पैसा डाल सकता हूं। यानी ये जो पार्ट है, इस पार्ट के जगह पे मैं डायरेक्ट कैरिंग कॉस्ट का पैसा 5 रुपया 40 पैसा बैठा सकता हूं, चाहे तो दिखा भी सकता हूं। हाफ इंटू 1000 यूनिट, ईओक्यू बोल रहा है 1000 यूनिट खरीदो, कॉस्ट पर यूनिट इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। देखिए ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है, सॉल्व करके ये आया। ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड करने से ये आ रहा है 4,91,400। मतलब ईओक्यू के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो मेरा साल भर में इतना खर्च होगा सामान के पीछे। अब सप्लायर वाला ऑफर में आ जाए, उसके लिए अलग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। सप्लायर ऑफर, हेडिंग वही रहेगा, बस सप्लायर ऑफर आएगा। साल भर में आपको कितना सामान चाहिए, साल भर में आपको 18,000 माल चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहां पर, साल भर में आपको चाहिए 18,000 यूनिट्स। एक एक माल मार्केट में क्या रेट में बिक रहा है, 27 रुपया में बिक रहा है, लेकिन सप्लायर बोला है वो 2% डिस्काउंट देगा, तो यानी मुझे 98% पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, 27 रुपया का 98%। तो हमको 98% क्यों लगाएं, 2% डिस्काउंट मिलेगा सप्लायर के हिसाब से अगर खरीदते हैं तो। 3% डिस्काउंट मिलता तो 97%। ये देखिए 18,000 यूनिट, 27 रुपया का 98% मुझे पेमेंट करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले, मैं फिर लिख देता हूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, एक साल में जितना माल चाहिए आपको, डिवाइडेड बाई ईओक्यू के जगह अब सप्लायर का ऑफर आ गया। सप्लायर क्या ऑफर कर रहा है, सप्लायर ऑफर कर रहा है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। Sir, announce call for experience.
तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय सप्लायर ऑफर। सप्लायर ऑफर कर रहा है एक बार में 1200 माल ले लो, ये सप्लायर का ऑफर है, और इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना था? 150 रुपया था ना, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो एनुअल कंजम्पशन में क्या आएगा? साल भर में आपको 18,000 माल चाहिए, सप्लायर ऑफर कर रहा है, बोल रहा है 1200 माल लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? एक बार में ऑर्डर करने का खर्चा 150 रुपया। फॉर्मूला मैं तभी बोला था, नोट करके रख लीजिएगा। ये देखिए, इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 2250। एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। कितना है? हाँ, हाँ सही है, 2250। अब आ रहा है एवरेज कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। अब इसका फॉर्मूला भी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। क्या बताए थे? हाफ इंटू सप्लायर ऑफर, ईओक्यू था, अब सप्लायर का ऑफर आ गया, सप्लायर ऑफर इंटू कॉस्ट पर यूनिट। एक माल का कीमत 27 रुपया था ना, लेकिन 27 रुपया मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 98%। एक माल का कीमत अब 27 रुपया नहीं रहा, अब 98% मुझे पेमेंट करना है, इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज आपको चार्ज करना है। तो क्या होगा? हाफ इंटू सप्लायर्स ऑफर। सप्लायर बोल रहा है 1200 माल लो, कैरिंग कॉस्ट मेरा कितना था? 27 रुपया, बट हमको उसका 98% पेमेंट करना पड़ेगा, ये कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट वाला, इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट कितना था? 20% था। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको कितना आ रहा है। बहुत समय टाइपिंग मिस्टेक रह जाता है। हम्म हम्म 317.3175.20 आ रहा था, उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए, ये आ गया। ऐड करके ये अमाउंट आ रहा है, एक बार चेक कर ले। ऐड करके ये अमाउंट सही है, 4,76,280 प्लस 2250 प्लस 3175, 481,705। सप्लायर के हिसाब से सामान के पीछे इतना खर्च होगा, और ईओक्यू के हिसाब से 4,91,400। तब तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, ईओक्यू वाला ज्यादा हो गया ना, ईओक्यू वाला पैसा देखिए ज्यादा आ रहा है। तो बताइए अब हम लोग ऑफर को ले या ऑफर को हम लोग रिजेक्ट कर दें? तो ऑफर को हम लोग लेंगे, तो हम लोग कमेंट में लिखेंगे, फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज पर ईओक्यू इज हायर देन सप्लायर्स ऑफर, so it is profitable to accept suppliers. नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 200 यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम पर ईयर। ये एनुअल कंजम्पशन दे दिया। एनुअल कंजम्पशन को हम लोग क्या लिखते हैं? सीओ लिखते हैं ना। एनुअल कंजम्पशन हो गया सीओ, सीओ 2000 यूनिट्स। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट और सीसी का जरूरत है हमको। अच्छा, एक माल का कीमत पर्टिकुलर आइटम पर ईयर एट ए यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट। एक माल का कीमत 20 रुपया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 50 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ दे दिया 50 रुपया। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया? कैरिंग कॉस्ट दिया 25%। ये एक माल का कीमत पे चार्ज होगा, कॉस्ट पर यूनिट पे चार्ज करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट मेरा कितना है? 20 रुपया। 20 रुपया पे चार्ज करेंगे। 20 रुपया का 25% यानी 5 रुपया। फाइंड आउट द ऑप्टिमल ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमल ऑर्डरिंग क्वांटिटी और ईओक्यू दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला में डालेंगे।
फॉर्मूला लिखा मैंने, उसके बाद मैंने कंजम्पशन में डाला 2000 यूनिट्स जो मैंने यहां एक्सप्लेन किया था। ओ में डालूंगा कितना 50 रुपया और कैरिंग कॉस्ट 20 रुपया का 25% 5 रुपया। फिट करने के बाद ईओक्यू आया 200 यूनिट्स। यानी ईओक्यू सजेस्ट कर रहा है कि साल भर में तुम्हें 2000 यूनिट्स का जरूरत है, बट तुम 200 यूनिट से ज्यादा मत खरीदो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखिए, आगे बोल रहा है मिनिमम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूडिंग परचेसिंग कॉस्ट। तो चलिए वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, अभी टोटल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग परचेसिंग कॉस्ट। सबसे पहले क्या लेंगे, माल को खरीदने का खर्च। साल भर में आपको चाहिए 2000 यूनिट्स और एक माल बाजार में क्या रेट में बिक रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए, 20 रुपया का रेट में बिक रहा है। साल भर में आपको चाहिए 2000 यूनिट्स और अभी ये माल 20 रुपया का रेट में बिक रहा है, तो 2000 यूनिट्स चाहिए, एक माल 20 रुपया का रेट में बिक रहा है, तो मल्टीप्लाई करके 40,000 रुपया आएगा। ये रहा। इसके बाद क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, एनुअल कंजम्पशन यानी सीओ डिवाइडेड बाय ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन क्या है, साल भर में आपको कितना माल चाहिए, अभी तो आपने देखा था साल भर में आपको माल चाहिए 2000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ईओक्यू कितना है आपका 200 यूनिट इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 50। अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला था, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर में आएगा एनुअल कंजम्पशन, ये देखिए 2000 यूनिट्स, ईओक्यू 200 यूनिट्स आया, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट था 50। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हाफ इंटू ईओक्यू। हाफ इंटू ईओक्यू। ईओक्यू में क्या आएगा, ईओक्यू आपका 200 यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट। एक माल का कीमत 20 रुपया था ना, इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। एक माल का कीमत 20 रुपया इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट सीसी। कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज था 25 रुपया। और मैंने क्या बोला था, ये जो पार्ट है कॉस्ट पर यूनिट, कहां गया, ये जो पार्ट है कॉस्ट पर यूनिट इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है, ये एक्चुअली कैरिंग कॉस्ट का ही पैसा है। मतलब आप डायरेक्ट इस जगह पे, डायरेक्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट कैरिंग कॉस्ट का 5 रुपया डाल सकते हैं इस जगह पे। डायरेक्ट इस जगह पे ये जो 20 का 25%, इस जगह पे डायरेक्ट आप 5 रुपया डाल सकते हैं। 20 का 25% डायरेक्ट 5 रुपया डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके यहां। तो आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सामान के पीछे साल भर में 41,000 खर्च हुआ है। अब सम्स में क्या दिया, चलिए सम्स में लौटते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप बोल रहा है कि 3% डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर कर रहा है सप्लायर फॉर द परचेज इन लॉट ऑफ 1000 और मोर। बोल रहा है 1000 माल खरीदो या उससे ज्यादा खरीदो तो हम तुमको 3% डिस्काउंट देंगे। बोल रहा है क्या आप ये ऑफर एक्सेप्ट कीजिएगा। फिर से वही लास्ट क्वेश्चन के जैसा, अब सप्लायर वाला हम लोग कैलकुलेट करेंगे। साल भर में हमको माल कितना चाहिए, साल भर में हमको माल चाहिए 2000 यूनिट। देख लीजिए आप, साल भर में आपको सामान कितना चाहिए 2000 यूनिट। एक माल का कीमत कितना है 20 रुपया, लेकिन सप्लायर 3% डिस्काउंट देगा। दैट मीन्स हमको 97% पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। साल भर में हमको सामान चाहिए 2000 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, 2000 यूनिट चाहिए, एक माल का दाम 20 रुपया, हमको 3% डिस्काउंट देना पड़े तो पेमेंट कितना करना है 97% हमको पेमेंट करना है। ये रहा 2000 यूनिट 20 रुपया 97% पेमेंट कर। इसके बाद क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है याद कीजिए, मैंने बोला था एनुअल कंजम्पशन, साल भर में जो सामान चाहिए सीओ डिवाइडेड बाय ईओक्यू। अब सप्लायर का ऑफर आ गया, सप्लायर ऑफर बोल रहा है 1000 माल खरीदो इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था, एक माल का 50 रुपया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट एक माल का था 50 रुपया। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब होता है ओ कितना है, एक माल का 50 रुपया। ये देखिए एक माल का 50। तो एनुअल कंजम्पशन है 2000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय सप्लायर क्या बोला था, एक बार में 1000 माल लो डिवाइडेड बाय 1000, ये देखिए इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 50। कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट क्या था, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला था हाफ इंटू, अब ईओक्यू की जगह क्या आ जाएगा, पहले था ईओक्यू सप्लायर ऑफर,
सप्लायर क्या बोला है, 1000 मान लो, इनटू कॉस्ट पर यूनिट, एक माल का कीमत 20 रुपया, लेकिन हमको सप्लायर 97% पेमेंट करेंगे, सप्लायर 3% हमको डिस्काउंट देने वाला है। ये आ गया अब एक माल का कीमत 20 रुपया नहीं रहा, वहां डिस्काउंट मिलेगा 3%। हम कितना देंगे एक माल के लिए, 97%, इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, ये रहा 25%। ये देखिए परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट कितना था, एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए। ये देखिए परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट कितना था, 25% था परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। डाला मैंने, इसको पूरा को सॉल्व किया, हाफ इंटू सप्लायर ऑफर 1000, कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपया का 97% देना है, 25% कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेट करके ये आया, ऐड कर दिया मैंने। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सप्लायर के हिसाब से अगर खरीदे तो मेरा ये होगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 41,325, और ईओक्यू के हिसाब से खरीदे तो 41,000 होगा, यानी अकॉर्डिंग टू सप्लायर मेरा 325 ज्यादा लग जा रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज पर ईओक्यू इज लोअर देन सप्लायर्स ऑफर, सो सप्लायर ऑफर शुड बी रिजेक्टेड होगा, एक्सेप्टेड क्यों लिख दिया है, सप्लायर्स ऑफर शुड बी रिजेक्टेड, सप्लायर्स ऑफर शुड बी रिजेक्टेड। यहां तक समझ में आया होगा आपको। इसका एक और क्लास भी करेंगे इससे रिलेटेड। आज यहीं तक, गुड डे एवरीबॉडी।